भरत जी इतनी तपस्या कर रहे हैं, अब तो इतनी तपस्या कर रहे हैं कि फल खाकर के तपस्या करते हैं और अपना संध्या बंदन उस नदी में कंठ जल तक गायत्री मंत्र का शुद्धिकरण करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। और बताया जाता है मेरे प्यारे, चाहे गंगा मैया हो, चाहे यमुना मैया हो, चाहे सरस्वती मैया हो, चाहे कोई नदी हो, आप अपना संध्या बंदन जल में घुस करके कंठ अवस्था में आप करते हो तो आपके मंत्र की शुद्धिकरण होती है। महाराज जब ये तपस्या कर रहे हैं तो अचानक से इनकी आंख खुली। आंख खुली है तो इन्होंने क्या दृश्य देखा है कि एक हिरणी जो गर्भवती है, किसी शेर ने जोर से दहाड़ मारी और वो हिरणी नदी के किनारे पानी पी रही थी। तेज आवाज मारी, दहाड़ मारी है शेर ने, तो वो हिरणी एकदम से डर गई, भयभीत हो गई। नदी में जब नदी पार कर रही है मेरे प्यारे, कुछ भय से और कुछ प्रसव की पीड़ा से बीच में ही हिरणी ने अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म दे दिया है। और शेर की दहाड़ की वजह से भयभीत हुई है, प्रसव की ऐसी पीड़ा हुई जिससे उसका प्राण निकल गया, मृत्यु हो गई। और जो हिरणी का जो बच्चा है हिरण, जैसे ही नजर पड़ी है भरत जी की तो एकदम से देखा, अरे ये तो हिरणी का बच्चा, हिरण, अरे ये तो मर जाएगा। मैं एक संत हूं और संत का धर्म भी कहता है दूसरों की साधना को सुनना, दूसरों का परोपकार करना। अरे नहीं, मुझे इसे निकालना चाहिए। भरत जी ने हिरण के बच्चों को अपनी गोद में लिया है मेरे प्यारे, और अपने आश्रम पर लेकर के आए हैं। इधर उधर क्योंकि बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ठंडा पानी है, उससे जो हिरणी का बच्चा है हिरण, वो बहुत कांप रहा है क्योंकि नव शिशु है। भरत जी ने क्या किया कि सूखे सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और उन्हें जलाकर के हिरणी के बच्चों को तपा रहे हैं। अब तो मेरे प्यारे विद्वान कहते हैं, देखिए भरत जी ने उस बच्चे को निकाला, उसके प्राण बचाए, ये सबसे बड़ा धर्म। लेकिन मेरे प्यारे 2-4 दिन उसे रखते, 10-5 दिन उसे रखते और हिरण के झुंड में छोड़ाते, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने क्या किया कि हिरण के बच्चे के साथ उनका प्रेम हो गया। जो माला 100 से जपते थे, आज वो माला 100 हो गई। और उस बच्चे को हरी हरी घास लाते हैं, गोद में बिठाते हैं, उसको घास खिलाते हैं। अब जो 100 माला थी वो माला 20 हो गई। देखिए, कहा जाता है कि आप प्रेम सबसे करो, ममता किसी से मत करो। क्यों? प्रेम भगवान से मिलाता है और ममता संसार को मिलाती है। मेरे प्यारे, अब तो इतना प्रेम हो गया भरत जी को, खाते सोते जागते हंसते बैठते हिरण के बच्चे की याद बनी रहती है। थोड़ा सा बच्चा कुटिया से बाहर निकल जाए तो एकदम से भागने लगते हैं, अरे कहां गया, अरे कहां गया। इतना प्रेम हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ममता ही बंधन का कारण है। ये ममता ही बंधन का कारण है। ये ममता हमें बांध लेती है। देखिए, परिवार में रहिए, पत्नी के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए, लेकिन
उसको सब कुछ मत समझिए कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारी पत्नी नहीं होगी तो इनके बिना हम रह नहीं सकते हैं। अरे आपको दृढ़ता तो ये लेनी चाहिए कि इनमें रह करके भी हम भगवान को ना भूलें। इनसे प्रेम करो लेकिन ममता मत करो। ममता बांधती है इंसान को। मेरे प्यारे, भरत जी को बहुत प्रेम हो गया है और इतना प्रेम हो गया कि हम और आप इस छोटी दुनिया से इतना प्रेम करके बैठ जाते हैं और जब अंत समय आता है तो ये दुनियादारी, ये बच्चे, तू रिश्तेदार कोई हमारा साथ नहीं देता है। साथ देता है तो भगवान का नाम। कहते हैं एक विद्वान बड़ी सुंदर रचना कर रहे हैं मेरे प्यारे। कि झूठी दुनिया, कि झूठी दुनिया से बैठे लगा दिल, कि झूठी दुनिया हो, झूठी दुनिया हो, झूठी दुनिया से बैठे लगा दिल, ओ अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। जब तक हमारे तन में प्राण है, जब तक ये परिवार हमारा साथ देता है, जब तक जेबों में पैसा है, ये जब तक मित्र हमारे साथ रहते हैं, जब तक हमारे पास धन लुटाने के लिए है। कहना है यो हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पे सबने किया किनारा,
यहाँ पर सब हैं प्रीत जता करके छलने वाले, यहाँ पर सब हैं प्रीत जताकर छलने वाले। और मेरा अनुभव कहता है कब होते चौराहों पर मिलने वाले। मेरे प्यारे